उसको भगा दिया। ये देखो नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं द ट्रूथ रिपोर्टर्स। ट्रूथ रिपोर्टर्स के इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली में मचे घमासान के। घमासान एक मजार को लेकर, मजार वो भी तुर्कमान दिल्ली, पुरानी दिल्ली में एक तुर्कमान इलाका है, वहाँ पर एक मजार है जो कि बहुत पुराना, समझिए दिल्ली की राजधानी बनने से भी पहले का है। उस पर एक सरकारी संपत्ति, आप कह लीजिए जो सरकार की संपत्ति, जो करार हुआ था दिल्ली में जो लैंड जो भी एजेंसी है उनके बीच और जामा मस्जिद है उसके बीच, करार के बाहर जाकर जो भी वहां पर अवैध स्ट्रक्चर्स बन गए थे उसको लेकर सुनवाई होती है दिल्ली हाई कोर्ट में। और उसके बाद जो दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला आया, उस फैसले को इस तरह से प्रचारित किया गया कि ये शायद जो इमरजेंसी थी उसके बाद ये पहली ऐसी कार्रवाई थी जो कि वहां पर तुर्कमान गेट में इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। वहां पर एक मजार को लेकर जो दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश आया, उसके बाद से जो है सारी मीडिया की जो है नजरें वहां पर टिकी हैं, लोगों की नजरें टिकी हुई एक तरह से कहें। और ये बताया जा रहा है कि आपातकाल के बाद ये दूसरा मौका, मतलब आपातकाल के बाद आपका ये पहला मौका है जब ऐसी कार्रवाई वहां पर हुई है। तो ये क्यों हुआ, क्या मामला था और दिल्ली हाई कोर्ट ने किस मामले की सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया, उसके बारे में हम बात करेंगे। जिन्होंने इस केस को हाई कोर्ट में लड़ा, हमारे साथ उमेश शर्मा जी हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका द ट्रूथ रिपोर्टर्स में। ये कल क्या हुआ, आपकी सुनवाई के बाद से जो फैसला आया उसमें इतना वो बड़ा बवाल हो गया, क्या था ये? हाँ, ये फैसला पहले 12 नवंबर को आया था। दरअसल में ये झगड़ा थोड़ा समझा दूं जी, पहले इसको लेके मीडिया में भ्रांतियां बहुत सारी फैलाई जा रही है। रामलीला मैदान का जो एक कोना है, रामलीला मैदान पूरा एलएनडीओ की मिल्कियत है। एज ऑन डेट एलएनडीओ उसका मालिक है। एलएनडीओ मतलब लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट एंड प्रॉपर्टी एलिवेशन जो मिनिस्ट्री है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, हाँ, उसका एक विंग है। ऐसा हुआ था कि 1912 में जब राजधानी दिल्ली बनी तो उस वक्त एक दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट बना और एक उसके बाद अंग्रेजों का अपना अरेंजमेंट था, एक चीफ कमिश्नर अपॉइंट हुआ। उसके बाद जब स्वतंत्रता हुई तो एलएनडीओ बना दिया गया। जो दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की जो जगह थी वो सारी एलएनडीओ को दे दी गई। ठीक है, तो उसमें बहुत सारा ये इलाका आता है एलएनडीओ का। हम जहाँ खड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट का भी जो ओनरशिप है वो एलएनडीओ की है। अच्छा, तो एलएनडीओ एक तरह से 30% लैंड को ओन करता है दिल्ली में। और बहुत सारे जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, इंडिया गेट है, राष्ट्रपति भवन है, ये सब एलएनडीओ की प्रॉपर्टी है। तो उसी में ये रामलीला मैदान एक बड़ा सा इलाका है जो 23 बीघे के करीब का है। उसके पहले ये इंद्रपेथ गांव होता था, तो उस गांव की ये जमीन है। और अंग्रेजों ने 1940 में जामा मस्जिद कमेटी को कुछ लैंड, 700 कुछ स्क्वायर मीटर के करीब लैंड दी थी और इस शर्त पर दी थी कि ये दरगाह है, वो फैज़े इलाही दरगाह है। तो उसमें ये लिखा हुआ है, उस ग्रांट में, वो लीज जो हुआ है उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि आप यहाँ कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे और ये टिन शेड है और 2 दरगाह है यहाँ पे। ये किनको दिया गया था, मतलब जामा मस्जिद कमेटी को दी गई थी। उस वक्त 1940 में वक्फ बोर्ड तो था ही नहीं, तो दिया गया था जामा मस्जिद कमेटी को। बाद में वक्फ बोर्ड 1954 में पहली बार स्वतंत्र भारत में बना। तो उसके पहले मैं बताता हूँ, थोड़ा इसमें क्लैरिटी हम ले लेते हैं कि ये फिर वो एक मैंडेट था कि आप टिन शेड है और इसके अलावा कोई कंस्ट्रक्शन आप नहीं कराएंगे।
और ये दरगाह है, रिकॉर्ड्स में दरगाह जगह लिखी हुई है साफ साफ। तो उसके बाद ये 1954 में वक्फ बना, उस समय भी कुछ नहीं हुआ है। उसके बाद मेरा ख्याल है करीब 1958 के आसपास वक्फ का एक नोटिफिकेशन अब लेकर आए हैं दरगाह वाले लोग कि ये वक्फ की लैंड है, ऐसा कुछ नहीं है। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जब ये दरगाह थी तो वहाँ पर मस्जिद कैसे बन गई, ये इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। मस्जिद भी बन गई, बारात घर भी बन गया, डायग्नोस्टिक सेंटर बारात घर भी अंदर में है उसका? हाँ, बैंक्वेट हॉल था जो तोड़ दिया गया। अच्छा, अब तोड़ दिया? अब तोड़ दिया गया। लेकिन वो जो एग्रीमेंट था शुरुआती उसके खिलाफ सब कुछ था। मस्जिद का भी कंस्ट्रक्शन उसके खिलाफ है। अच्छा। मस्जिद अभी भी नहीं तोड़ी गई है। ये बहुत बड़ी भ्रांति मीडिया में लोग फैला रहे हैं, सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मस्जिद तोड़ दी गई है, ऐसा नहीं है। मस्जिद अभी भी है। उस मस्जिद का नाम ही फैज़ इलाही मस्जिद अब कर दिया गया है, जो रिकॉर्ड्स के अगेंस्ट है। और ये अब जो 12 तारीख को हाई कोर्ट में, उसके पहले हमने क्या किया था, कंप्लेंट किया था, LNDO और MCD और सब ने मिलकर एक जॉइंट इंस्पेक्शन किया था अक्टूबर में। तो उसमें आया कि बहुत सारी PWD की लैंड रोड पर इन लोगों ने इंक्रोच करके कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे थे। बैंक्वेट हॉल था, डायग्नोस्टिक सेंटर है, चूंकि वहाँ पे सामने इरविन हॉस्पिटल है तो उनके डायग्नोस्टिक सेंटर्स बहुत सारे चलते थे और बहुत पैसा वो वहाँ के डायग्नोस्टिक सेंटर्स, क्योंकि हॉस्पिटल के ठीक सामने है, तो कमाते थे। वो सारा पहले डॉक्यूमेंट्स लेकर फाइल किया गया, सर्वे में आया, 3 पार्ट सर्वे में हुआ कि ये इंक्रोचमेंट है PWD की लैंड पे, ये इंक्रोचमेंट है MCD की लैंड पे और ये इंक्रोचमेंट है LNDO की लैंड पर। ठीक है। उसके बाद हाई कोर्ट जब हम गए तो हाई कोर्ट में वक्फ बोर्ड के भी लॉयर वहाँ आ गए थे और उन्होंने भी बहस की और ये कहा कि हमारा वक्फ का क्लेम है इस पर। तो कोर्ट ने कहा, दावा ठोक दिया। उन्होंने कहा, वहाँ पर कहा, हालांकि कोई कागज दिए नहीं। और फिर कोर्ट ने सुना, सबको सुना। तो एक LNDO और MCD के बीच में एक डिस्प्यूट है, क्योंकि ये 1952 के आसपास LNDO ने MCD को ये फॉर पब्लिक पर्पसेज पूरा रामलीला मैदान दे दिया था। और अब MCD कह रही है कि ये जो दरगाह पार्ट है ये हमको क्यों नहीं दिया आपने। तो ये अब वक्फ बीच में आ गई, तो ये एक अलग सा ट्रायंगुलर फाइट हो गई। हालांकि उसको हम छोड़ देते हैं अभी। उसके बाद PWD की जो रोड है उस पर बहुत सारी इंक्रोचमेंट थी, तो कोर्ट ने देखा कि 30-35 हज़ार स्क्वायर फीट के करीब इंक्रोचमेंट है। तो कोर्ट ने 3 पार्ट, ऑर्डर में 3 पार्ट हैं कि आप ये PWD की इंक्रोचमेंट हटाएंगे, MCD की इंक्रोचमेंट हटाएंगे और LNDO और MCD के बीच में जो डिस्प्यूट है उस इंक्रोचमेंट को अभी नहीं कुछ करेंगे, वो तय होगा तो देखा जाएगा। तो इसका ये हुआ। उसके बाद जो कमेटी है, ये एक मस्जिद कमेटी ने एक पिटीशन फाइल की कि हम वक्फ से ऑथराइज्ड लोग हैं और हम यहाँ पर ये हो गया, वो हो गया, जो भी एलिगेशन थे वो लगाए गए। चूँकि वो 12/11 को वो पिटीशन, हमारी जो पिटीशन थी वो डिसाइड हो गई और उसी दिन जज साहब ने ये बोला कि 90 दिन के अंदर आप इस पे एक्शन लेंगे और एक टाइम लिमिट सेट कर दी। उसके बाद MCD की कार्रवाई शुरू हुई। तो मस्जिद की कमेटी ने पिटीशन हाई कोर्ट में लगाई, जो कि मंगलवार को लगी थी। उन्होंने ये कहा कि ये लैंड है, वक्फ की लैंड है, ये है, वो है, बहुत सारी बातें हुई। लेकिन जो हाई कोर्ट में जो जज साहब थे उन्होंने बोला कि नहीं, आपको स्टे तो नहीं दिया जाएगा कोई। और उन्होंने LNDO और MCD को बोला कि आप अपनी रिप्लाई फाइल करो। चूँकि डिवीज़न बेंच का ऑर्डर पहले से था जिसमें 2 जज होते हैं जी, तो उस ऑर्डर की कंप्लायंस इनको करनी ही करनी थी। तो इन्होंने मंगलवार की रात को जो मस्जिद के बाहर जो बारात घर था, डायग्नोस्टिक सेंटर था, जो भी कमर्शियल एक्टिव, पार्किंग भी वहाँ सुना है कि चल रही थी, तो वो सारा तोड़ के हटा दिया और उस पे ये बवाल हुआ है। तो ये बहुत ही, मतलब आप देखें कि एक पब्लिक स्पेस का जो कि मिसयूज़ हो रहा था, कमर्शियल ढंग से उसको यूज़ किया जा रहा था। एक सरकार की जगह है, उस जगह को आप घेर कर कहीं से भी किसी तरीके से आप कोई प्राइवेट यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ तो वो बारात घर बन गया था, जबकि वो लिखा गया था। जब जमीन हैंड ओवर हुआ था तो उसमें वो आप कह रहे हैं कि जो जामा
हाँ, मंदिर उसमें ट्रस्ट है और जो भी डीएल उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि यहाँ पर टीन शेड है और इसके अलावा कोई कंस्ट्रक्शन नहीं। इसके अलावा आप कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे। तो अब क्या होता है कि जो मस्जिद कौन कर रहे थे, ये क्या कमेटी? ये मस्जिद कमेटी के लोग थे और हमने जो पिटीशन में देखा और पाया कि ये तो कोई बड़ा लैंड माफिया है जो इस चीज को कर रहा था और बहुत पैसे वहां से एक शादी में लाख लाख रुपए की बुकिंग वहाँ करते थे। तो बैंक्वेट हॉल चलता था, पूरे सीजन में चलता था, तो 20-30 लाख रुपए महीने के वो पैसे कमा रहे थे। और जो कॉमन मैन था, जो कोर्ट में इन्होंने ये बोला कि ये गरीबों के लिए ये है, ऐसा कुछ नहीं था। और डायग्नोस्टिक सेंटर भी चल रहा था लंबा चौड़ा, पता नहीं डायग्नोस्टिक सेंटर फ्री में तो चल नहीं रहा होगा। नहीं, फ्री में कुछ भी नहीं चल रहा था, वो तो कहने की बातें हैं, कोर्ट के सामने आइडियल बन के बोलने की बातें हैं। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज इन्होंने कोर्ट में परसों मंगलवार को लेके बोला कि ये एक कब्रिस्तान है। तो ये बड़ा लॉजिकल इलॉजिकल लगता है कि कब्रिस्तान में आप मैरिज होम चला रहे हैं और वहीं पे शादी करा रहे हैं। नहीं तो ये सर, ये किसी ने बताया नहीं कि आखिर ये मैरिज होम कौन चला रहा है? कोई तो उसका स्वामी होगा ना जो चला रहा है। ये हमने जो हुआ ऐसा जो डायग्नोस्टिक हॉल चला रहा है। हाँ, हमने जो डिवीजन बेंच में जो केस लगाया था उसमें हमने प्रेयर की थी कि इसमें सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये पैसे कौन उगाही कर रहा है, कौन कमा रहा है। पार्किंग है, डायग्नोस्टिक सेंटर है, बैंक्वेट हॉल है, कहीं न कहीं कोई तो ले रहा होगा ना। तो इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। उस बात पे जजेस ने बोला कि नहीं, हम इंक्वायरी के ऑर्डर नहीं करेंगे। हालांकि अब मस्जिद कमेटी कोर्ट आ गई है तो वहां पर हम पार्टी बन के जज साहब को कहेंगे कि इसकी इंक्वायरी कराओ कि ये पैसे कौन ले रहा था और क्या ये खेल है। तो इस तरह से जो एक जनता के लिए जो जगह है उस जगह का मिसयूज दिखाई देगा। हालांकि हमारे हिसाब से जो रिकॉर्ड्स बोलते हैं उसके हिसाब से तो मस्जिद भी वहाँ नहीं थी और हो भी नहीं सकती है, मतलब गवर्नमेंट लैंड है। मजार था तो अब ये तो कोर्ट में तय होगा, आगे देखा जाएगा उसके बारे में। अभी तो आप ये एक चीज तो आपने तो पूरी घटना के बारे में बताया और क्या मतलब फैक्ट था और किस आधार पे आपने केस लड़ा, वो सारी चीजें बताई। लेकिन इसमें एक चीज जो आप, मुझे लगता है कि जिस चीज को आप फोकस कर रहे थे और हम भी चाहेंगे कि ये जो लोग देख रहे हैं वीडियो उस चीज को सुने और समझे और दूसरे मतलब रंग में जो प्रयास किया जाता है उसमें ना बहे। मतलब मस्जिद को कुछ नहीं किया गया है, मस्जिद को नहीं तोड़ा गया है। जिस तरह के आप बता रहे थे कि खबरें जो नहीं तोड़ा गया फैलाई जा रही हैं और लोग जानबूझकर इसको थोड़ा हवा भी देते हैं तो माहौल खराब हो। तो ये है कि मस्जिद को मतलब छुआ तक मतलब राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं लोग, ऐसा सोशल मीडिया पे मैंने बहुत सारे देखे हैं। राजनीतिक रोटियां भी सेक रहे हैं, कोई एमपी साहब भी वहां गए थे, पता नहीं क्या क्या हो रही है। पर ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, एक सरकारी जगह है, उस जगह को घेर कर बारात घर डायग्नोस्टिक सेंटर आप चलाएं, पैसा कमाएं और किसी की जेब में जाए, तो ये गलत है और ये रुकना चाहिए। और ये मतलब पता भी ना चले कि वो कौन चला रहा है, किसके पॉकेट में पैसा जा रहा है उस डायग्नोस्टिक का, बारात घर का। बहुत बड़ा पैसा था वो। हमें करो कि ये तो ये तो एक सही ना कि सरकारी आखिर कौन था, वो कौन है, और ये रिलीजियस कलर इसको दे दिया गया। हाँ, वही करें कि ये हमारे अल्लाह की इबादत गाह है, ये है वो, बहुत सारा कलर दिया जा रहा है सोशल मीडिया पे। आप देखेंगे तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है ये सब चीजें। तो ये कुल मिलाकर मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये मामला जो है एक मिसयूज ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी यानी गवर्नमेंट लैंड का है, गवर्नमेंट लैंड का इंक्रोचमेंट है और मिसयूज है। पहले आप इंक्रोचमेंट करते हैं, उसके बाद उसको मिसयूज करते हैं, और जब कोर्ट के आदेश की पालना होती है तो आप पुलिस पर पत्थरबाजी करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, और पॉलिटिशियंस बुलाते हैं और इसको एक धार्मिक कलर देने की बात करते हैं। वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। तो ये थी हमारी खास बातचीत उमेश शर्मा जी से, जिन्होंने कि इस केस को दिल्ली हाईकोर्ट में लड़ा और उन्हीं के केस में दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला हुआ, जिसको कि कहा जा रहा है कि आपातकाल के बाद ये पहली बार ऐसा कोई वाकया था जहां पर कि तुर्कमान गेट पर जो वो मजार था वहां पर ऐसी कार्रवाई की गई थी। हालांकि जिस तरह की खबरें सोशल मीडिया और मीडिया में लोग फैला रहे हैं, इसको धार्मिक रंग देने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम एक जिम्मेदार प्लेटफॉर्म होने के नाते फिर आपको हम बता रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मस्जिद को, जैसा कि उमेश सर ने भी बताया कि उसको मतलब कुछ भी उसके साथ नहीं किया गया है, जैसा कि लोग फैला रहे हैं तोड़ दिया और ये क्या, ऐसा नहीं है। बाकी हमने आपको जो रियल स्थिति थी, जो स्थिति थी वहाँ पर, क्यों ये विवाद बना, क्यों लोग कोर्ट गए और कोर्ट में
क्या हुआ वो हमने आपको इस वीडियो के जरिए बताने की कोशिश की। इसमें आगे और अभी जो जो डेवलपमेंट होगा, क्योंकि आप देख ही रहे रोज इस पर कुछ ना कुछ हो रहा है, हर कोई जो है इस पर सोच रहा है कि इस मामले को जितना रोटी सेका जा सके सेक लिया जाए। तो इस पर हम आपको जो भी होता है हम आपको न्यूट्रल ढंग से आपको बताते रहेंगे आखिर इसमें हुआ क्या और हो क्या रहा है। और लेकिन ज़रूरत है आपके सावधान रहने की और इधर उधर की बातों में ना पड़ने की। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप ऐसे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।